अंकित छठी कक्षा में पढ़ने वाला एक होनहार बालक था। उसके दादाजी भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से रिटायर हुए थे। उसके ऊपर उनकी बातों का बहुत प्रभाव भी था। दादाजी की शिक्षा ने अंकित के मन में पर्यावरण के प्रति काफी रुचि जगा दी थी। एक बार अंकित के सुझाव पर उसकी कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका जी के साथ समुद्री तट की सफाई करने गए। बच्चों में अंकित का प्रिय मित्र पवन और उसकी बहन सोनिया भी थे। पूरा तट साफ होने में बहुत समय लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद सभी बच्चे थक गए और उन्हें जोरों की भूख लग रही थी। अध्यापिका जी ने बच्चों के लिए विद्यालय से ही पूरी सब्जी का इंतजाम किया हुआ था। बच्चों को इतनी भूख लगी थी कि देखते ही देखते सारा भोजन चट कर दिया। पर तभी एक समस्या आ खड़ी हुई। अरे, मैं पानी रखना तो भूल ही गई। मैडम, मैं एक बोतल पानी लाई हूँ, पर ये सबके लिए काफी नहीं होगा। टीचर ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराने लगी। चलो बच्चों, आज मैं तुम सबकी एक परीक्षा लेती हूँ। आज तुम सबको सभी के लिए प्रकृति से पीने के पानी का इंतजाम करना है। मैडम, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है। और समुद्र के पानी में तो ढेर सारे लवण यानी कई प्रकार के नमक होते हैं। हम यह पानी नहीं पी सकते क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। सही कहा सोनिया, मुश्किल है, तभी तो ये एक परीक्षा है। सारे बच्चे उत्साहित हो गए। मैडम, भूमि के नीचे भी तो जल होता है। अगर हम सब मिलकर यहाँ खुदाई करें तो हमें जल मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं, पहले ही इतनी मेहनत करके थक चुके हैं, अब हमारी जान लोगे क्या? जतिन, तुम्हारा सुझाव अच्छा है, लेकिन बहुत मुश्किल है। कुछ और सोचो। जतिन खुश हो गया और फिर सोचने लगा। तभी पवन के दिमाग में कुछ विचार आया। उसने कहा कि ये तो हम आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे? वो देखो, समुद्र में कितना सारा पानी है। बुद्धू, सुना नहीं? समुद्र के पानी में नमक होता है और हमारा उसे पीना घातक हो सकता है। ये मैंने सुना था, लेकिन हम उसमें से पीने का पानी निकाल सकते हैं। अच्छा, कैसे? उसके लिए हमें इस्तेमाल किए गए बर्तनों को धोना होगा। वो दोनों बड़े पतीले पहले धो लेते हैं। जतिन, तुम एक काम करो, वहाँ से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। चलो जतिन, तुम और कुछ और बच्चे मेरे साथ चलो, हम लकड़ियाँ लेकर आते हैं। बाकी बच्चे मिलके बर्तन साफ कर लेते हैं और थोड़ी देर में लकड़ियों का भी इंतजाम हो जाता है। पवन तब तक अंकित के साथ पतीले में पानी भर लाता है। टीचर से माचिस लेकर वह कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर जला लेता है। वह अंकित की सहायता से समुद्री पानी से भरा पतीला लकड़ियों पर रख देता है और उसे ढक्कन से ढक देता है। शाबाश पवन। मैं समझ गई, पानी गर्म होके वाष्पीकृत हो जाएगा और लवण नीचे रह जाएंगे। क्योंकि ढक्कन ठंडा है तो जल वाष्प यानी कि भाप उस पे लग के ठंडा होकर फिर से पानी बन जाएगा। ये पानी साफ यानी पीने लायक होगा। बहुत खूब सोनिया। एक समस्या अब भी है, पानी ठंडा होकर वापस पतीले में ही गिर जाएगा, तो हमें पानी कैसे मिलेगा? इस समस्या का भी हल है। देखो अंकित, थोड़ी मेरी मदद करो। अंकित कुछ लकड़ियां लेकर ढक्कन को उठाने लगता है। टीचर कपड़े से उसकी मदद करती है। टीचर लकड़ियों से एक ढलान बना देती है और ढक्कन उन पे ऐसे जचा देती है कि ढक्कन तिरछा हो जाता है। ढलान की वजह से पानी एक तरफ बह के बगल में गिरने लगता है, जहां पवन दूसरा पतीला रख देता है।
देखते ही देखते पानी जमा होने लग जाता है। बच्चों शाबाश, तुम सबने मिलकर परीक्षा पास कर ली है। वैसे क्या तुम जानते हो कि हमारे घरों में भी पानी इन्हीं क्रियाओं की वजह से आ पाता है? मैडम मैं बताऊं, ये सारी प्रक्रियाएं जल चक्र यानी वाटर साइकिल को दर्शाती हैं। समुद्र का जल सूरज की रोशनी से भाप यानी जलवाष्प बन जाता है और ऊपर जाकर बादल बन जाता है। जब ये जलवाष्प ठंडा हो जाता है वो वापस पानी बनके बारिश के रूप में जमीन पर गिर जाता है और ठंड ज्यादा हो तो जलवाष्प हिम यानी बर्फ बनकर हिमपात के रूप में गिर जाता है। और हाँ, बारिश का पानी, हिम पिघलने से बना पानी जब बहता है तो नदियाँ बन जाती है जिनसे हमें पीने लायक पानी मिलता है। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, क्या सारा पानी नदियों में बह जाता है? मैडम, भूमि के नीचे भी जल होता है। बारिश का कुछ पानी बह जाता है किंतु कुछ धरती सोख लेती है और पानी भूमि में चला जाता है। हम कुओं या नलकों की सहायता से यह जल इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी नदी से बहते हुए वापस समुद्र में मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। और ऐसे ही ये जल चक्र यानी वाटर साइकिल निरंतर चलता रहता है। बच्चों बहुत अच्छा, तुम सब पढ़ाए गए विषयों को बहुत अच्छे से समझते हो। चलो चलो अब सब पानी पी लो, फिर वापस भी तो जाना है। वापसी में मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। ये